आज हम सीखेंगे क्या हमें रेंज ट्रेडिंग करनी चाहिए या हमें डायरेक्शनल ट्रेडिंग करनी चाहिए। What is range trading? Range trading means trading a range. For example, Nifty is at 13,700. So, as per current weekly option premium on Friday, we have made a trade. मैं आपको एक ट्रेड शेयर करता हूं जो हमने फ्राइडे को बनाया था। 13,800 कॉल 1 बाय, 13,900 कॉल 2 सेल एंड 14,050 कॉल 1 बाय। ये क्या है? एक प्योर हैश ट्रेड है जो हमने बनाया था। इसके थ्रू मैं आपको शेयर करूंगा व्हाट इज रेंज ट्रेडिंग। नेट डेबिट इज 8 पॉइंट। जो आपका नेट डेबिट आया था, आपका रिस्क कितना था? 8 पॉइंट का था। अगर आपका ट्रेड ओटीम हो जाता है, आपको कितना लॉस हो जाएगा? आपका लॉस डिफाइन है, कितना हो जाएगा? 8 पॉइंट का हो जाएगा। सो होल्डिंग रेंज for current trade is 13,550 to 13,900। आपको आगे समझाऊंगा कैसे हम रेंज को ढूंढते हैं। आपको यह समझना है कि आपको एग्जांपल शेयर की गई है, एक ट्रेड शेयर किया गया है जिसकी होल्डिंग रेंज कितनी है? 13,550 से लेके 13,900। करंट मार्केट कितनी है? 13,700। मतलब कि मार्केट नीचे भी जा सकती है, ऊपर भी जा सकती है एंड होल्ड भी कर सकती है। तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटी ये ट्रेड कवर कर रहा है। आपने मार्केट को क्या दिया? स्पेस दे दी कि मार्केट ऊपर चली जाए, नीचे चली जाए, चाहे होल्ड कर जाए, हमें लॉस नहीं लगेगा। आपकी अगर रेंज टूट जाती है फिर आपको लॉस लगेगा। तो मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा रेंज ट्रेडिंग होती क्या है, इसको करना कैसे है एंड इसका बेनिफिट क्या है। मैंने आपको एक ट्रेड शेयर किया, मार्केट कितनी थी? 13,700। मार्केट ऊपर कितना जा सकती है? एज पर करंट ट्रेड, एज पर करंट ऑप्शन प्रीमियम 13,900 जाएगी, हमें लॉस नहीं लगेगा। एंड मार्केट नीचे कितना जा सकती है? 13,550। अगर इस मार्केट इस रेंज में रहेगी तो आपको लॉस नहीं लगेगा। ये भी डिपेंड करता है मार्केट कब तक इस रेंज में रहती है। जैसे कि 2-3 दिन हो गए मार्केट को रेंज में, तो आपको क्या है? अपना प्रॉफिट बुक करना है। अगर आप एक्सपायरी तक बैठोगे, आपका ट्रेड थोड़ा सा भी ओटिम हुआ तो आपके ऑप्शन की वैल्यू 0 होना स्टार्ट हो जाएगी, जो आपके ओटिम ऑप्शन है। तो बहुत चीजें होती हैं, ये भी हमें डिपेंड करता है कि रेंज है डिफरेंट डेज की डिफरेंट आती है। जैसे कि मैंने फ्राइडे को ट्रेड बनाया, ट्यूसडे वेडनेसडे तक आपकी रेंज भी रीडिफाइन हो जाएगी। आपको देखना पड़ेगा उस टाइम रेंज कौन सी है, क्या मुझे होल्ड करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, या थोड़ा बहुत लॉस आ रहा है मुझे वो बुक करना चाहिए। आपको रेंज देखना पड़ता है एज पर करंट टाइम। जो मैंने ट्रेड बनाया मैंने उसके हिसाब से देखा, 1-2 दिन होल्ड करूंगा, उसके बाद देखूंगा क्या बनता है। अगर रेंज टूटती है तो क्या करना है, अगर रेंज में रहता है तो मुझे प्रॉफिट बुक करना है। ये भी जरूरी है कि आपको प्रॉफिट बुक करना है, ऐसे नहीं है कि बैठे रहोगे। अगर एक्सपायरी तक बैठे ही रहोगे आपका ऑप्शन 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर आपका पूरा का पूरा ट्रेड ओटिम हो गया तो आपका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जो आपका प्रॉफिट आया होगा वो भी आपका क्या हो जाएगा? हाथ से चला जाएगा। सो बहुत चीजें होती हैं, बट मैं आपकी चीज समझा रहा हूं कि आपको करना क्या है, रेंज ट्रेडिंग या डायरेक्शनल ट्रेडिंग। डायरेक्शनल ट्रेडिंग में क्या है? अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, कॉल बाय कर लो या पुट सेल कर दो। अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाएगी तो क्या कीजिए? कॉल सेल कर दीजिए या पुट बाय कर लीजिए। वो क्या होगा? डायरेक्शनल ट्रेडिंग। रेंज ट्रेडिंग क्या हो गया? आपको एक रेंज पकड़नी है, मार्केट जब तक आपकी रेंज में है आप ट्रेड को होल्ड करोगे। जब रेंज टूटेगी फिर हम कुछ ना कुछ डिफरेंट करेंगे, या तो हम स्केल करेंगे, शिफ्ट करेंगे, या फिर प्रॉफिट को बुक करेंगे, जब थोड़ा बहुत लॉस आया उसको बुक करेंगे। वो डिफरेंट सिनेरियो हो सकते हैं, बट मैं आपको ये चीज समझाना चाहता हूं कि हमें करना क्या चाहिए। सो वी विल बी होल्डिंग ट्रेड इफ मार्केट स्टे विद इन रेंज। बट आपकी रेंज भी क्या हो जाएगी? चेंज होती रहेगी। आपको ये पता होना चाहिए कि हम रेंज को कैसे ढूंढते हैं, फिर आपको जो ट्रेडिंग है बहुत ईजी हो जाती है एंड आप हाई लेवल की ट्रेडिंग कर पाते हो। मैनी क्वेश्चन में राइज। अब आपके दिमाग में कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे
जो हम आगे डिस्कस करते हैं। वाई टू फॉलो रेंज ट्रेडिंग? सिंस मार्केट इज अनसर्टेन एंड रिमेन अनसर्टेन, हमेशा ये बोलता हूं, दैट इज इट कैन गो एनीवेयर। अगर मार्केट कहीं भी जा सकती है तो आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर ही नहीं सकते, चाहे मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, चाहे मार्केट ने 30-40% की करेक्शन दे दी। आपको नहीं पता कितनी डीप करेक्शन होगी, आपको नहीं पता अप ट्रेंड कितना हाई हो जाएगा। सो मार्केट अनसर्टेन है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग तो की नहीं जा सकती, रेंज ट्रेडिंग की जा सकती है। अब हम आगे देखते हैं। सो यू हैव टू मेक दैट ट्रेड वेयर यू कवर all probabilities, that is market going up, down or hold. So if you make that trade where you allow market to move all three sides, then you cover all probabilities. For example, Nifty current price is 13,700 and trend holding range is 13,550 to 13,850। ये मैंने एक ले लिया एग्जांपल जिसकी रेंज कितनी आ रही है, करंट प्राइस से मार्केट 150 पॉइंट नीचे जा सकती है, 150 पॉइंट ऊपर जा सकती है। सो यू अलाउ मार्केट टू मूव 150 पॉइंट्स आइदर साइड फ्रॉम CMP। करंट प्राइस से मार्केट तीनों साइड जा सकती है, ऊपर को जा सकती है 150 पॉइंट, नीचे को 150 पॉइंट जा सकती है, एंड मार्केट विद इन रेंज कंसोलिडेट भी कर सकती है। सो हमने ऐसा ट्रेड बनाया कि अगर मार्केट हमारी रेंज में रहती है हमें लॉस नहीं लगेगा, जब बहुत कम लॉस लगेगा। सो आपने क्या किया, एक रेंज बनाई, उस रेंज को ट्रेड किया। आपने क्या किया, तीनों प्रोबेबिलिटी को कवर कर लिया। अगर आप ऐसा ट्रेड बनाते हो फिर आप क्या है, चाहे मार्केट लाइफ टाइम हाई पे है, चाहे मार्केट बॉटम पे है, चाहे मार्केट कंसोलिडेट कर रहे हैं, आप तीनों जगह काम कर पाओगे। चाहे मार्केट 10,000 पे है, चाहे मार्केट 11,000 पे है, चाहे मार्केट 12,000 पे है, 13 पे है, 14 पे है, एंड कल को निफ्टी 20,000 भी चली जाती है। आपको नहीं देखना मार्केट कितना ऊपर जा चुकी है, आपको क्या देखना है, रेंज देखना है करंट मार्केट प्राइस से। अगर रेंज टूटी तो आप क्या करोगे, शिफ्ट करोगे, स्केल करोगे या बुक करोगे ट्रेड को। बट आपको क्या है, ये नहीं सोचना कि मार्केट इतनी ऊपर जा चुकी है अब और क्या जाएगी, तो मैं क्या करता हूं, कॉल सेल करना स्टार्ट कर देता हूं, या क्या करता हूं, पुट बाय करना स्टार्ट कर देता हूं। अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग करोगे आपको नहीं पता मार्केट कितनी ज्यादा ऊपर जा सकती है एंड कितनी मार्केट नीचे जा सकती है। सो हमें क्या है, डायरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं करनी, क्योंकि 2-4 लोड पे कर लोगे, जब आपकी क्वांटिटी बड़ी हो जाएगी क्या आप डायरेक्शनल ट्रेडिंग कर पाओगे? अगर आप कर पाओगे तो करते रहिए, अगर नहीं कर पाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, रेंज ट्रेडिंग में शिफ्ट होना पड़ेगा। अब हम आगे सीखते हैं, दैट इज मार्केट कैन मूव एनीवेयर इन ऑल 3 पॉसिबल डायरेक्शन। मतलब कि मार्केट 13,700 है, नीचे चली जाए 550 तक, ऊपर चली जाए 850 तक, एंड मार्केट होल्ड कर जाए। अब आपको आगे बताऊंगा रेंज कितनी लेनी है। जो आपकी वीकली रेंज होगी, वीकली ऑप्शन से अगर आप ट्रेड बनाते हो उसकी रेंज कम होगी मंथली ऑप्शन ट्रेडिंग से। मतलब कि अगर आप मंथली ऑप्शन ट्रेड में बनाते हो पोजीशन, उसकी रेंज कितनी आ जाएगी, 700-800 पॉइंट की रेंज आ जाएगी टोटल में। मतलब कि निफ्टी 700-800 पॉइंट कहीं भी जाती रहे, आपको डर नहीं है, आपको लॉस नहीं लगेगा। अगर आप वीकली में काम करते हो आपकी रेंज कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? ड्यू टू हाई एक्सट्रिंसिक वैल्यू इन मंथली ऑप्शन। जो आपका मंथली ऑप्शन होता है उसमें टाइम वैल्यू भी ज़्यादा होती है, वॉलेटिलिटी प्रीमियम भी ज़्यादा होता है। इनडायरेक्टली मैं आपको बता देता हूं कि उसमें ऑप्शन प्रीमियम मंथली के वीकली ऑप्शन प्रीमियम से ज़्यादा होते हैं, इसलिए क्या करते हैं वो हाई रेंज को कवर करते हैं। आपको अगर डायरेक्ट जानना है तो आप क्या कीजिए, मंथली स्ट्रैडल देख लीजिए, निफ्टी का वीकली स्ट्रैडल देख लीजिए। मंथली स्ट्रैडल वीकली स्ट्रैडल से ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? ड्यू टू हाई ऑप्शन प्रीमियम, ड्यू टू हाई एक्सट्रिंसिक वैल्यू, ड्यू टू हाई प्रीमियम इन टाइम एंड वॉलेटिलिटी प्रीमियम। तो इनकी वजह से क्या होता है, वो हाई होता है। इसीलिए
जब आप मंथली पोजीशन बनाते हो आपकी एडजस्टमेंट कम होती है, आप बड़े आराम से बड़ी रेंज तक बैठ पाते हो। सो आपको क्या डिफाइन करना है कि आपको किस ट्रेड में, किस एक्सपायरी में काम करना है। मार्केट इज एट लाइफ टाइम हाई, शुड आई मेक बेरी डायरेक्शनल ट्रेड और डू रेंज ट्रेडिंग? सिंस मार्केट इज अनसर्टेन एंड कैन गो एनीवेयर, यू कांट इवन मेक बेरिश ट्रेड एट लाइफ टाइम हाई। आपको नहीं पता लाइफ टाइम हाई कितना बड़ा ऊपर जाके मार्केट रुकेगी, सो हम डायरेक्शनल ट्रेडिंग नहीं कर सकते, बट कैन डू रेंज ट्रेडिंग बिकॉज यू आर कंसर्न विद अ रेंज, नॉट विद करंट मार्केट रेट। इवन मार्केट इज एट बॉटम, कंसोलिडेटिंग और अप ट्रेडिंग, you only concern with your range from current market price. Just hold trade till range not broken. What if range broken? We will scale or shift closer. If range broken on downside, अगर आपकी रेंज नीचे को टूट जाती है क्या हो जाएगा? वॉलिटी बढ़ जाएगी, आपके ट्रेड चीप हो जाएंगे। उस केस में आप क्या कर सकते हो? स्केल कर सकते हो, शिफ्ट भी कर सकते हो क्लोजर, मतलब कि थोड़ा सा पास आके ट्रेड को शिफ्ट कर दो या थोड़ा सा पास आके ट्रेड को स्केल कर लो। वी प्रेफर टू बुक प्रॉफिट ड्यू टू विक्स डिक्रीज इफ रेंज ब्रोकन ऑन अपसाइड। अगर आपकी रेंज ऊपर को टूट जाती है आपको जनरली प्रॉफिट आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? जब मार्केट ऊपर जाएगी वॉलिटी कम हो जाएगी, कभी कभी लॉस भी आ सकता है। कब आ सकता है? जब मार्केट बहुत जोर से ऊपर को चली जाती है। सो हमें देखना पड़ेगा क्या सिचुएशन है, अकॉर्डिंगली हमें क्या करना पड़ेगा? एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। वी विल बुक इन ट्रेड इफ रेंज ब्रेकन ऑलमोस्ट नो और वेरी लो प्रीमियम लेफ्ट इन मार्केट टू ट्रेड। हम क्या करेंगे? ट्रेड को बुक कर लेंगे अगर हमें अच्छा प्रॉफिट आ रहा है एंड जो हमारा करंट ऑप्शन प्रीमियम है बहुत ही कम रह चुके हैं, जैसे कि एक्सपायरी वाले दिन टूटी रेंज, तो हम क्या करेंगे? ट्रेड को बुक कर लेंगे। हाउ रेंज इज कैलकुलेटेड? रेंज फॉर पर्टिकुलर ट्रेड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम टू फैक्टर्स, करंट ऑप्शन प्रीमियम, इंटरमीडिएट गाइड। हम उसमें सिखाते हैं चेन कंसेप्ट एडवांस गाइड, तो इसमें भी आपको सिखाया जाता है कि रेंज कहां तक हम मार्केट को होल्ड कर सकते हैं। सो आपको पूरा का पूरा डीप में सिखाया जाता है। नोट, रेंज फॉर मंथली ट्रेड is more than weekly option due to more extrinsic value. Range for a bank nifty trade is more than nifty trade due to high wicks और implied volatility in bank nifty. जो बैंक निफ्टी की वॉलेटिलिटी है निफ्टी से ज़्यादा है, मीन्स बैंक निफ्टी के प्रीमियम निफ्टी से ज़्यादा है। जिस चीज़ का प्रीमियम ज़्यादा होगा वो हाई रेंज कवर करेगा। बैंक निफ्टी की मूवमेंट भी निफ्टी से ज़्यादा आती है। क्यों आती है? बैंक निफ्टी में वॉलेटिलिटी ज़्यादा है निफ्टी से, सो अकॉर्डिंगली उसके प्रीमियम भी उसी तरह प्राइस होते हैं। तो आपको क्या देखना पड़ेगा? आप किस में काम करना चाहते हो? निफ्टी में करना चाहते हो, बैंक निफ्टी में करना चाहते हो, वीकली में करना चाहते हो, मंथली ऑप्शन में काम करना चाहते हो। गिव अस मोर एग्जाम्पल ऑन रेंज ट्रेडिंग। अगर आपको और एग्जाम्पल चाहिए यू कैन ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, जिसमें हम आपको ट्रेड शेयर करते हैं, साथ में आपको रेंज भी बता देते हैं कि इस ट्रेड की होल्डिंग रेंज क्या है। आप उससे सीख सकते हो कि हम अपने ट्रेड की रेंज कैसे डिफाइन करें। ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर मोर अपडेट्स, लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए।